हेलो बच्चों, आज का हमारे पास टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर होता है हमारे पास एनर्जी स्टोर करना और इंस्टेंटली किसी डिवाइस को एनर्जी देना। डिवाइस कैसी होगी हमारे पास? लाइक फैन, मोटर। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कैपेसिटर, आपने घरों में इस तरह से देखा होगा कि कंडेंसर के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपके फादर है या मदर है और फैन चल रहा है और फैन की स्पीड क्या हो गई है? कम हो गई है। तो फैन की स्पीड कम हो गई तो वो आपसे ये कहेंगे कि इसका ना कैपेसिटर डैमेज हो गया है, कैपेसिटर खराब हो गया है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इसका कैपेसिटर चेंज करा देते हैं। तो उस कैपेसिटर का काम क्या हो गया? जैसे ही कैपेसिटर हमने फैन में लगा दिया, लगने के बाद अब फैन आपका अच्छे से वर्क करेगा, अच्छे से वो स्पीड से चलेगा। अब जैसे हमारे पास फोन होते हैं, अब फोन पे जो बैटरी होती है, बैटरी पे अच्छे से लिखा होता है आपका 4 मिली एम्पियर की बैटरी है। और 4 मिली एम्पियर की बैटरी, और आप फोटो क्लिक करते हो, फ्लैश ऑन करते हो, और फ्लैश में कितनी एनर्जी आपकी लॉस होती है, कितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको? कम से कम हाई एनर्जी चाहिए होती है, हाई करंट चाहिए होता है। कितना करंट चाहिए होता है? 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर। तो वो करंट इंस्टेंटली फोन को कहाँ से मिलता है? वो मिलता है कैपेसिटर से। कहाँ से मिलता है? कैपेसिटर में से मिलता है। कैपेसिटर क्या करता है? पहले एनर्जी को स्टोर करता है, मीन्स वो चार्जेस को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद जब हमें उनको नीड होती है तो इंस्टेंटली वो एक बार में एनर्जी दे देता है। और दूसरी बात, जैसे मोटर होती है, मोटर कभी कभी आपकी क्या करती है? स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं होती है और उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो वह एनर्जी कहाँ से मिलती है? कैपेसिटर उसको एनर्जी देता है। और डिवाइस को, जैसे मोटर को पहले स्टार्ट होने के लिए थोड़ी ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसको कैपेसिटर के थ्रू मिलती है, राइट? तो इसमें हमारे पास क्या होता है? जो एक कैपेसिटर होता है, एक कैपेसिटेंस होती है। जो कैपेसिटर होता है आपके पास, कैपेसिटर होगा स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सप्लाई इट एट अ वंस, राइट? इट इज अ कंडक्टर विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस, राइट? ये मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आपका कैपेसिटेंस, कैपेसिटी या एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्जेस, होल्ड या स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, राइट? कैपेसिटेंस क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर की। अब ये देखो, आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था पोटेंशियल वाले में कि हमारे पास एक कंडक्टर होता है और इस कंडक्टर पर हमारे पास चार्जेस है, मतलब कोई क्यू चार्ज दिया, वो क्यू चार्ज सरफेस पर अपेयर होता है। क्यू चार्ज सरफेस पर अपेयर हो गया हमारे पास। अब इन्फिनिटी से कोई चार्ज लेके आते हैं हम और इसको दे देते हैं। जैसे डीक्यू चार्ज लेके आए और डीक्यू चार्ज हमने इसको दे दिया। कैसे दिया? अब ये देखो, डीक्यू चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? आपके रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो हमें इस डीक्यू चार्ज को और एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे वो यहाँ पे सेट हो जाए। सेट होगा तो इसका मतलब है जितना हमने चार्ज दे रहे हैं वो चार्ज देने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। चार्ज देने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है। जैसे इंक्रीज हुआ आपके पास, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स हम ऐसे कहेंगे पहले, क्यू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मीन्स जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा चार्ज देंगे पोटेंशियल उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करेंगे बाय अ कांस्टेंट C। C क्या है? यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है। इसका मतलब जो रेशियो होगा हमारे पास Q अपॉन V, जो रेशियो होगा हमारे पास Q अपॉन V, एक क्या होगा? कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, राइट? तो इसका मतलब हुआ हमारे पास जो C की वैल्यू है, जो C है, ये C ही हमारे पास क्या है?
कैपेसिटी है, सीई क्या है हमारे पास, कैपेसिटी है। और ये कैपेसिटी क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करती है, ध्यान रखना है। जैसे हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, I है, और V इज इक्वल टू I R, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V अपॉन I पर डिपेंड नहीं करती है R, बट ये रेशियो है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस टू दी करंट। ऐसे ही जो कैपेसिटी है वो क्या होगी आपके पास, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू दी पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब आपने पढ़ा था जो ये R है वो किस किस पे डिपेंड करता है, R डिपेंड करता है आपका मटेरियल, मीडियम ऑफ मटेरियल और डायमेंशंस पर, लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो C है उसी की तरह Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। ये इसके लिए कोई भी आपके पास साइज हो सकता है, शेप हो सकती है, सेपरेशन पे डिपेंड करेगा, ओके, और प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा। ये समझना है आपको। अब ये देखो, चार्ज यदि आपका 1 कूलम हो जाए और पोटेंशियल आपका 1 वोल्ट हो जाता है तो C हमारे पास क्या आ जाएगी, कूलम अपॉन में वोल्ट। क्या आ जाएगी यूनिट इसकी, कूलम पर वोल्ट। और ये कूलम पर वोल्ट किसके इक्वल होगी, हमारे पास फैराड के इक्वल होगी। क्या होगी हमारे पास, फैराड। जो ये कैपेसिटी होती है हमारे पास, ये कैपेसिटी जो फैराड है हमारे पास, फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए जो कैपेसिटी मिलेगी हमें किसमें मिलेगी, माइक्रो फैराड में मिलेगी, नैनो फैराड में मिलेगी, पिको फैराड में मिलेगी। माइक्रो आपको पता है 10 की पावर -6 फैराड, नैनो हो गया 10 की पावर -9 फैराड, और पिको का मतलब है 10 की पावर -12 फैराड। माइक्रो फैराड आ जाए तो ये आपके पास 10 की पावर -12 फैराड मीन्स 1 पिको फैराड के इक्वल होगा। ओके, इतना आ गया समझ। अब इसके बाद आता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेना आप लोग। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ C, एक मिनट, C किसके इक्वल आया था हमारे पास, C आया था C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q हमारे पास क्या होगा, डायमेंशन 80, V किसके इक्वल होता है आपका, वर्क अपॉन में चार्ज। किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चार्ज। अब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T-2। डिस्टेंस का क्या हो गया L, और Q का क्या हो गया हमारे पास 80। ये 80 कहाँ जाएगा आपका ऊपर, ओके। ये बनेगा हमारे पास A2 T2 अपॉन में M1 L2 T-2। अरेंज करेंगे इनको, M-1 L-2, ये T ऊपर जाके प्लस का T4 A2, ये आ गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ओके। अब आता है हमारे पास इसका नेक्स्ट, एक मिनट, नेक्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले सोचा कि अब इस कैपेसिटर की हमारे पास जो डिजाइन है कैसी आए, तो सबसे पहले आया हमारे पास स्पेरिकल कंडक्टर। तो हमने एक स्पेरिकल कंडक्टर लिया, क्या लिया, एक स्पेरिकल कंडक्टर लिया। और हमें पता है जब हम स्पेरिकल कंडक्टर को चार्ज देंगे Q, तो ये चार्ज हमें कहाँ एपियर होगा, इसके सरफेस पर ये चार्ज एपियर हो जाएगा। और सरफेस पर हम पोटेंशियल निकाले R डिस्टेंस पर, तो पोटेंशियल होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, Q बाय V। V की वैल्यू पुट करेंगे Q अपॉन V, तो Q इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कैंसिल आउट, C किसके इक्वल आ गया हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R पर, ठीक है। अब देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है आपके पास, परमिविटी होती है, और R क्या होगी हमारे पास, रेडियस मींस डायमेंशंस।
तो सी किसके पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पर, मीन्स डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है। अब इसमें हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, यदि आर आपकी 1 मीटर है तो कैपेसिटी क्या होगी। तो कैपेसिटी निकालेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ होती है। तो ये अपॉन में आ जाएगी हमारे पास, इनटू में आर कितनी लिया हमने 1 मीटर। तो ये सॉल्व होकर हमारे पास, हम इसको सॉल्व करेंगे 1.1 × 10⁻⁻10 फैराड के इक्वल आएगा, समथिंग इतना आ जाएगा। ओके, सॉल्व कर लेना एक बार, इतना आएगा। तो ये कैपेसिटी क्या आई हमारे पास, बहुत कम आई। क्या आई, बहुत कम आई। इसी तरह से हम अर्थ के लिए निकाल सकते हैं। अर्थ की रेडियस क्या है हमारे पास, 6.4 × 10⁶ मीटर। इसके लिए कैपेसिटी निकालें कि हमारे पास यदि और भी बड़ी रेडियस का कोई स्फेरिकल कंडक्टर आ जाए तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो उसको भी इसी तरह से सॉल्व किया। तो सॉल्व करके हमारे पास कितना रिजल्ट आया, ये रिजल्ट मिला हमें 7 अर्थ की रेडियस के लिए 0.77 × 10⁻³ कितना आया, 10⁻³ फैराड आया। अब ये देखो, ये कैपेसिटी भी हमारे पास माइनस में आ रही है, तो ये भी क्या होगी हमारे पास, बहुत कम हो गई। तो फिर दोबारा से सोचा, और दोबारा से सोचने पर फिर आगे हमने क्या थिंक किया कि ये हमारे पास सक्सेस नहीं होगा स्फेरिकल कंडक्टर। ऐसा कंडक्टर चाहिए जहां पर कैपेसिटी इसकी बढ़े। वैसे भी इसको क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ फैलेंगी। जब ये चारों तरफ फैलेंगी तो ये कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक जाएंगी। तो हमने इसके बाद क्या सोचा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सोचा, जिससे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यहाँ पर हमारे पास यदि पॉजिटिव चार्ज है, बाय इंडक्शन इधर क्या हो जाता है आपका, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। मीन्स इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस है और इसकी माइनस है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपकी, σ/ε0। ये अंदर स्टोर हो गई हमारे पास, अंदर आ गई, और बाहर की क्या हो गई, 0 हो गई। यही हम चाहते थे, और इस तरह से हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिजाइन किया। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये।